शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे यकीन है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की मौलमा हिना और बच्चों हम पढ़ रहे हैं जमात हफ्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब पंजम, जिसका उन्वान है मतनवे मौज़ूआत। इस सबक का 5.1 हमने शुरू कर रखा है। आज इसका लेक्चर नंबर 4 पढ़ाया जाएगा और हमारे सबक का उन्वान है कुछ किस्सा दाल रोटी का। हमारे आज के हासिलात ताल्लुम हैं। आज आपको सिखाया जाएगा इबारत नज़्म और नसर पढ़कर उसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को किस तरह अक्स किया जाता है। ये हासिल ताल्लुम पढ़ना की फहरिस्त से लिया गया है। इसके साथ साथ मुखातिब के मुद्दा या मकसद को सुन और समझ कर अपने इल्म और तजर्बे की रोशनी में राय देना भी आपको सिखाया जाएगा और ये हासिलात ताल्लुम बातचीत की फहरिस्त से लिया गया है। अपने सबक का आगाज करने से पहले एक सरगर्मी करेंगे। बच्चों ये वर्कशीट आपको कल दी गई थी और आपको कहा गया था कि आपने इस इबारत को बहुत तवज्जो से पढ़ना है और इसमें जो मालूमात हैं वो निकात की सूरत में आपने अपने पास महफूज कर लेनी है। अब आज का आपका काम ये है कि आप अपनी जुमात में इन निकात को बयान करेंगे। मौलम ये सरगर्मी ग्रोही सूरत में भी करवा सकते हैं, इनफरादी तौर पर भी हर बच्चे से उसकी मालूमात निकात की सूरत में पूछ सकते हैं। यहाँ पर वीडियो को रोके और इस सवाल का जवाब दें। शाबाश बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। आज हम कल के सबक को जारी रखते हुए कुछ किस्सा दाल रोटी का आखिरी निफ्स की बुलंद ख्वानी करेंगे और इसके साथ साथ मतन को सुन और समझ कर अपनी राय देने की मश्क भी आपको करवाई जाएगी। वक्त को ज़ाया किए बगैर शुरू करेंगे आज का मतन। उन्होंने अल्लाह अकबर कहकर उसकी गर्दन पर फेर दिया। वो फड़फड़ा कर उनके हाथ से निकल गई, लेकिन अधकटी गर्दन के खून के छींटों से सभी के कपड़े गुलनार हो गए। सारा बावर्ची खाना भी रंगीन हो गया। यूरोप में खुद मुर्गी या कोई और जानवर ज़िबा करना जुर्म है। वहां भी ये अपनी हैसियत का हवाला देकर छूटे, लेकिन बाद में इस होटल वाले पाकिस्तानी देकर इनकार कर देते थे कि हमारे यहाँ कमरा नहीं है, यानी वहां पर फिर किसी पाकिस्तानी को कमरा नहीं दिया गया। लंदन में कोई 200 होटल होंगे जिनमें देसी खाना मिलता था, मुमकिन है ज्यादा हो। इनमें अक्सरियत सलहट वालों की है, कुछ मीरपुर के भी हैं, फिर कुछ हिंदुस्तानी भी। इन होटलों के नाम अजब है। ताजमहल नाम के तो कई हैं, फिर मोती महल और हीरा महल। महल के लफ्ज को ताबे मुहम्मिल जानकर एक साहब ने तंदूर महल होटल भी खोल रखा है। अभी कोई दिल्ली दरबार होटल या अल्लाह की रहमत या मोहम्मदी होटल अलबत्ता हमारी नज़र नहीं पड़ी। बहुत ही मज़ाहिया अंदाज में मुसन्निफ सफ़रनामे को बयान कर रहे हैं जो कुछ दिन उन्होंने लंदन में गुजारे हैं और ज़्यादातर उनका बयान खानों से ही मुतल्लिक है। बहुत ही दिलचस्प अंदाज में उन्होंने होटलों के नाम बताए और एक पाकिस्तान की सूरत हाल बताई कि उसने वहाँ पर जाकर क्या किया, अल्लाह अकबर कहकर मुर्गी को ज़िबा कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर किसी पाकिस्तानी को उस होटल में जगह नहीं मिली। यहाँ तक मैं पढ़ूंगी, उसके बाद का हिस्सा मौलम भी इसी तरीके से आपको समझाएंगे और आज सबक के मतन को ख़त्म किया जाएगा। जैसे मौलम बुलंद ख्वानी कर लेंगे उसके बाद बच्चों आपका काम शुरू होगा, यानी सरगर्मियाँ की जाएंगी। देखते हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे। जोड़ों की सूरत में बैठकर सबक के मतन में से मुल्क बरतानिया से मुतल्लिक मालूमात अक्स करके एक दूसरे को बयान करेंगे। अब पूरे सबक के मतन को बच्चों आप पढ़ेंगे जोड़ों की सूरत में बैठकर और मुल्क बरतानिया के मुतल्लिक जो मालूमात दी गई हैं निकात की सूरत में अपने साथी को बताएंगे, आपका साथी आपको बताएगा। दौरान सरगर्मी मौलम आपकी गुफ्तगू का जायज़ा लेंगे, यानी आपकी जांच करेंगे कि जो मालूमात आप बयान कर रहे हैं वो किस नौइयत की है। वीडियो को रोकें और इस सवाल का जवाब दें। जी बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपनी दूसरी सरगर्मी की तरफ। मौलम या मौलमा की मदद से ये सरगर्मी को मुकम्मल किया जाएगा। मौलम एक इक्तबास बुलंद आवाज में पढ़ेंगे। ये वर्कशीट मैंने साथ लगा दी है, इसमें इक्तबास मौजूद है। तमाम तलबा गौर से इक्तबास को सुनेंगे और फर्दन फर्दन इस पर अपने इल्म और तजर्बे की रोशनी में राय देंगे। इसके बाद राय निकात की सूरत में तख्ता तहरीर पर दर्ज करें। तमाम तलबा की राय सुनने के बाद आम निकात की रोशनी में मरबूत जुमलों में खुलासा बयान करें। ये वाली जो सरगर्मी है बच्चों ये मौलम की मौजूदगी में आप करेंगे, यानी पहले जो सबक का मतन था वो आपने जोड़ों की सूरत में बैठकर एक दूसरे को मालूमात बयान की, लेकिन ये इक्तबास मौलम पढ़ेंगे। आपने बहुत तवज्जो से सुनना है और सुनने के बाद आपने क्या करना है, अपने इल्म और तजर्बे की रोशनी में इस पर अपनी राय का इजहार करना है। तमाम तलबा की राय सुनने के बाद मौलम तमाम निकात को तख्ता तहरीर पर लिखेंगे और वही इस सबक का खुलासा होगा। यहाँ पर वीडियो को रोके और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें।
सरगर्मियाँ हुई हमारी ख़त्म, यानी दोनों हासिलात ताल्लुम की सरगर्मियाँ करके आप सीख चुके हैं इबारत, नज़्म और नसर के मतन से मालूमात अक्स करना और इसके साथ साथ अपनी राय का इज़हार बहुत ही पुरएतमाद अंदाज में करना। बढ़ते हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि है मश्क के सवालात। आज के मतन से मुतल्लिक एक सवाल है जो आप घर जाकर कॉपी पर हल करेंगे। गोजरावाला और सियालकोट का नक्शा मुसन्निफ ने किस जगह महसूस किया? इसके साथ साथ ये सवाल आप किताब पर हल करेंगे, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करेंगे और इसके साथ साथ बहुत मज़े की सरगर्मी है, बहुत मज़े का काम है जो आप घर जाकर करेंगे। और ये मैंने घर के काम के लिए इसलिए आपको दिया है कि आप बहुत ही तवज्जो से इस सरगर्मी को सरअंजाम दे सके। मौलम भी इस सरगर्मी को घर के काम के तौर पर तफवीज़ करें बच्चों को। ज़रा ब्लॉग से किसी सफ़र पर मबनी प्रोग्राम देखें, यानी आपने किसी सफ़र पर मबनी कोई प्रोग्राम देखना है और अगले रोज़ इस प्रोग्राम में दी गई किसी भी नुक्ते पर या इखलाकी, माशी, माशरती, सकाफती किसी एक को चुन लें आप और उस पर अपनी मालूमात का इजहार करना है। बच्चों यहाँ पर मैंने एक लिंक दिया है, ये एक सफ़रनामे से मुतल्लिक दो दोस्तों की कहानी है। इसमें एक मोची है और एक दर्जी है। आप घर जाएंगे, इस लिंक को ओपन करेंगे, इसमें मौजूद कहानी को देखेंगे, सुनेंगे और इखलाकी नोयत का मैंने सवाल इसमें लिखा है, यानी आपने मोची के रवैये पर अपनी राय का इजहार करना है। बहुत तवज्जो से आप इस कहानी को देखिएगा, बहुत दिलचस्प है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये आपका घर का काम है जो आप बहुत ही तवज्जो और लगन से करके लेकर आएंगे और अगले रोज़ अपने मौलम या मौलमा से शाबाश भी वसूल करेंगे। यहाँ पर मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करूँगी। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। कल इसी सबक के एक और हिस्से में मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।